हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 में आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक से हमने सेलेक्ट करके लाया बच्चों, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के लिए हैं, यदि आपके यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज का ये मैराथन क्लास है, क्योंकि बच्चों यहां पर लगभग बहुविकल्पी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, फिर सत्ता सत्य भी है बच्चों, सही जोड़ी, मतलब सारे क्वेश्चन आपके यहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इस पे ऐड किया गया है। और अंत तक देखिएगा, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। हम जितना हो सकता है उतना कोशिश किए बच्चों, क्योंकि अभी आपका प्री बोर्ड एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से आया था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हां बच्चों, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि सर फिजिक्स के टोटल 14 चैप्टर हैं, एमपी बोर्ड में 14 चैप्टर हैं, यूपी बोर्ड में 14 चैप्टर हैं, तो यदि पूरे चैप्टर के हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए तो बच्चों आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव का प्राइस है वो 50 रुपए रखा गया है बच्चों, केवल 50 रुपए, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी मैं लगभग 5 दिन के लिए आप लोगों के लिए छूट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को लाभ मिल सके। तो बच्चों नोट्स तो 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये 30 रुपए में 30 RS में आपको पूरे के पूरे आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का पूरा तैयार कर लेना। इसके बाद लगे कि सर ने इसमें मेहनत किया है, सर ने मेहनत किया है, तब बच्चों आप लोग, ये हमारा नंबर है 9685 29 91 49। लेकिन हां बच्चों, एक लाइन में साफ साफ कहना चाहूंगा कि मात्र 30 रुपए के लिए बच्चों आप लोग मेरे लिए टाइम पास मत समझना, क्योंकि अपना पर्सनल नंबर दिया हूं। ऐसा नहीं कि मैं टाइम खाली रहता हूं, बच्चे नंबर पा करके क्या टाइम पास समझ लेते नहीं, सीधा ब्लॉक करूंगा, फिर चाहे आप मुझे फॉलो करना या नहीं करना। बच्चों आप बाकी यूट्यूब पे फ्री है, यूट्यूब पे फ्री रहेगा, कभी भी आप पेड पैसे नहीं ली जाएगी यूट्यूब पे। कोई बच्चे यदि पीडीएफ चाहेगा कि पूरे के पूरे 14 चैप्टर मुझे सर चाहिए, तो फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है मात्र 30 रुपए में बच्चों। एक बच्चे का जिसको भी लेना है सीधा फोन पे से पेमेंट मारो और आप लोग स्क्रीनशॉट भेजो, पूरे के पूरे 14 चैप्टर आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहां पर बच्चों जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन करना है। चलिए, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम किसने दिया बच्चों? तो कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। रिवीजन भी करेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखते चलेंगे ताकि उससे यदि कोई और क्वेश्चन पूछे बच्चों तो आपसे बनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, आर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का बल बच्चों आर दूरी पर स्थित है। अब बल का फार्मूला है, कूलाम के नियम से ही है आपका। कूलाम का नियम क्या कहता है? F बच्चों बराबर 1/4πε0 है ना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब बच्चों ये R ऊपर जाएगा तो R का पावर -2 हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर दिख रहा है बच्चों? आपका डी नंबर, R की पावर -2 के है ना समानुपाती होता है, या 1/R स्क्वायर के समानुपाती होता है बच्चों। चलिए, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य का बल क्या होगा बच्चों? अब वही फार्मूला फिर से बोला यह गया कि जो बल है बच्चों वो दूरी के बर के व्युत्क्रमानुपाती है, आधी कर देंगे बच्चों, तो 1/आधी मतलब 1/R का स्क्वायर, नहीं बच्चों एक प्रकार से R/2, आधी मतलब R/2। तो बच्चों 2 दूना 4, ऊपर 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई आधी की बात, दुगनी की बात नहीं की गई, आधी की गई, मतलब R की जगह R/2, तो स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो 4 ऊपर 4 गुना, 4 गुना कहां पे बच्चों? डी नंबर, 4 गुना हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर भी लास्ट में रहेगा, जो पीडीएफ लेंगे तो परेशान मत होना कि आंसर कहां रहेगा बच्चों, है ना। विद्युत आवेश के एक समान गति से उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश के एक समान गति हो रहा बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा में भिन्न रहता है तो उसकी गति का पथ कैसा होगा? बात बताना बच्चों। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न रहता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रहता है, तो फिर उसका जो गति का पथ बच्चों परवलय के आकार का होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है बच्चों? तो जब गोलीय चालक की बात करते हैं तो अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए वहां पर जो तीव्रता है बच्चों वो शून्य होगा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? एकांक आवेश पर लगने वाला बल आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर आपको मात्रक देखना है, वोल्ट गुणे मीटर, वोल्ट गुणे जूल, वोल्ट बटा जूल या वोल्ट बटा मीटर। एक तो मात्रक ऐसे आप लोग समझो कि भाई E बराबर होता है आवेश पर लगने वाला बल, तो एक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन यहां पे आपका न्यूटन प्रति कूलाम नहीं दिया है, तब आप क्या करोगे?
तब आप बच्चों विभव प्रवणता से एक फार्मूला देखेंगे, E बराबर dV अपॉन dr होता है। E बराबर dV अपॉन dr, तो V का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका V यानी आपका विभवांतर है, तो V का हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट, और R का बच्चों मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो कहीं पे आपको दिख रहा है, हाँ वोल्ट पर मीटर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीके से आपको सब कुछ माइंड में फिट रहना चाहिए कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से। वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब आवेश को गति कराई जाती है, बताओ, तो इसका चार ऑप्शन है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य संपन्न होगा, वाह बल के द्वारा कार्य संपन्न होगा या उपयोग होगा, वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, कमी आएगी, या निकाय की ऊर्जा में कमी आएगी। बताना बच्चों, जब हम किसी विद्युत क्षेत्र के विरोध में आवेश को ले जाएंगे बच्चों, तो हमको बाहर से बल देना पड़ेगा, ठीक है, तो वाह बल के द्वारा ऊर्जा का उपयोग होगा। अगला नंबर चलते हैं बच्चों, एक समान आवेशित गोलाकार कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कोष के अंदर की बात की जा रही है, जब भी चालक के अंदर की बात की जाए तो अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल नहीं होती है, तो शून्य हो जाती है बच्चों। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जा गया तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है। ऋण आवेश देने पर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगी बच्चों, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने से उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित है, यदि दोनों के मध्य कांच का प्लेट रखी जाती है, यानी कांच का प्लेट रख दें, तो दोनों के बीच बल का क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या परिवर्तित रहेगा। भाई यहां पर बोला गया दो आवेश है ना, कुछ दूरी पर रखे हैं, कांच का प्लेट रखेंगे तो बल का मान कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है, तो ऋणावेशित करना, कोई पिंड कैसे ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर कि देने पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, त्यागता है, तो उस पर धनावेश आता है। यदि उस पर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो उस पर बच्चों ऋणावेश आता है ना। तो यहां पर क्या बोला, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, कैसे, जब उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। यदि बच्चों उसको मान लीजिए उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो वो धनावेशित हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से उस पर ऋणावेशित आ जाता है, यानी ऋण चिन्ह आ जाता है बच्चों। तो पिंड को इलेक्ट्रॉन देने से ऋणावेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु का न्यूनतम आवेश हो सकता है, कितना होता है बच्चों, न्यूनतम आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है, वही आपका न्यूनतम आवेश होगा बच्चों। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, याद कर लेना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद बच्चों, जब कांच की एक क्षण को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका होता है ना। कहने का मतलब बच्चों, वो दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस कारण से वो क्या हो जाता है, उस पर धनावेश आ जाते हैं। तो कांच के एक क्षण को रेशम से रगड़ा जाता है, धनावेशित हो जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उससे बच्चों देखो भाई, जिस पर धनावेश आएगा उसे इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। बोला है प्रोटॉन हटाए जाते, प्रोटॉन दिया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, या उससे इलेक्ट्रॉन, तो उससे इलेक्ट्रॉन हट गया, जिससे इलेक्ट्रॉन हटा है, कमी हुई, इसी पर धनावेश आता है। धातु के गोले को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, धनावेशित किया जाता है मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कोई धातु धनावेशित हो रहा है, धनावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रति एकांक आवेश क्यू वाले अनंत लंबी नली उसकी अक्ष से r दूरी पर है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, और उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर लैम्बडा 2πε0 r। तो बच्चों यहाँ पे जो E है वो समानुपाती 1/r के, तो बच्चों यहां पर r के व्युत्क्रम है ना, r के व्युत्क्रम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। किसी आवेश q के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां पर बोला बच्चों बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा। इसका किसके समानुपाती होगा, r² के अनुक्रमानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती, r पर निर्भर नहीं करता, और r के अनुक्रमण, भैया r पर निर्भर नहीं करता तो यहां पर दिया ही नहीं रहता। तो इस बार ये आपके अनंत लंबाई के कारण तीव्रता थी बच्चों, लेकिन बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए, ताप के बढ़ाने पर परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होता है बच्चों, ताप के बढ़ाने पर परावैद्युत स्थिरांक का मान घट जाता है। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समांतर होती है, कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा एक दूसरे की लंबवत होती है। धनात्मक आवेश पर समाप्त होती है, धनात्मक आवेश पर समाप्त होती नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमेशा एक दूसरे की लंबवत होती है, ऐसा भी नहीं है भाई, लंबवत हो नहीं सकती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, वहां पर आपका वोल्ट प्रति मीटर था, यहां पर न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, दो है ना। देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, फिर आप लोग कह नहीं सकते ना कि सर आपने नहीं पढ़ाया। इसलिए जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इसमें, ताकि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इतना तैयार कर लो भाई। अब एमपी बोर्ड मान लीजिए जेईई नीट का क्वेश्चन लिया है तो फिर अलग मैटर है, वो तो फिर अलग ही मैटर हो जाता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होता है, एक कूलाम, इस बार एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 तो कम मार देते हैं, जबकि यहाँ पर 6.25 × 10⁻18 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी
पूछी गई है ना बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना 21 नंबर का, नहीं तो परेशान हो जाओ आप। जब किसी द्विध्रुव P को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण का मान कितना होगा बच्चों? इसमें बताना है आपको अधिकतम बल आघूर्ण का मान कब होगा। तो देखो बच्चों, साइन थीटा होता है, जब आप बल आघूर्ण निकालोगे साइन थीटा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, बाकी 180 का मान 0 हो जाएगा। इनका मान कम होगा, सबसे अधिकतम मान किस डिग्री पर होगा? साइन का जो मान है 90 डिग्री रखने पर सबसे अधिकतम होगा, तो बल आघूर्ण भी अधिकतम होगा। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा आपने पढ़ाई है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, यही तो होता है ना बल आघूर्ण। तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ये। भाई थोड़ा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा आज, इसलिए थोड़ा सा हम समय लेके क्लास लेकर आए बच्चों, ताकि आप लोगों को बेहतर तैयारी किया जा सके। यदि एक गोली चाला किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ है तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, गास का प्रमेय है ना, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों। 23 नंबर का बताओ, तो पृष्ठ के द्वारा घिरा गया आवेश बच्चों, ठीक है, और 1/ε0, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि हम 4 ऑप्शन पढ़ें फिर बताएं कौन है। भाई सुपर फास्ट एग्जाम पास में है। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह क्या करेगा बच्चों? बताओ 24 नंबर, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कांच का छड़ जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, जिसके कारण कांच पर धनावेश आ जाता है। इसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन, मूल आवेश का मान होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है बच्चों? चाहे प्रोटॉन करें चाहे इलेक्ट्रॉन करें, सब में आवेश का मान 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। क्वेश्चन का पैटर्न बदलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने बताया था ना, अब यहां पर देखो बच्चों रूप बदल दिया है। वहां पर r² की व्युत्क्रमानुपाती था, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही तो होगा, बिंदु आवेश कारण r² की व्युत्क्रम है ना, तीव्रता r² की व्युत्क्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए निर्वात का विद्युतशीलता ε0 का मान, लो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8.85×10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पर आपको मात्रक पर विशेष ध्यान रखना है। ε0 का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 8.85×10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए आगे चले। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E R पे किस तरीके से निर्भर होता है बच्चों? अब द्विध्रुव के कारण है यहां पर, इसके केंद्र से R दूरी पर मतलब अच्छी स्थिति पर, इसमें तो R क्यूब, जब हम बात करते हैं अच्छी निरक्षी की बच्चों तो R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, बढ़िया है। बोलो सर ऐसे क्वेश्चन तो हम जानते हैं, किसी चालक के अंदर शून्य होगा, चाहे आवेश की बात करें चाहे तीव्रता की बात करें। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का परावैद्युतांक बच्चों अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है बच्चों? अनंत होता है। अगला, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वायु में एकांक धनावेश मतलब आवेश का मान इकाई हो जाए, बाकी बंद पृष्ठ के लिए क्यों ε0 होता है बच्चों, तो आवेश का मान 1 रख देंगे तो 1/ε0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम मीटर। P बराबर आपका हो जाता है द्विध्रुव के बीच की लंबाई और आवेश का गुणनफल, तो आवेश हो जाएगा कूलाम, बीच की लंबाई मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q रखने पर उस पर बल का मान बच्चों आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तो बल बराबर हो जाएगा F बराबर QE, ऑप्शन नंबर सी। वायु का परावैद्युतांक कितना? धातु का परावैद्युतांक अनंत और वायु का परावैद्युतांक 1, ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई पृष्ठीय घनत्व तो बोला है ना, रेखीय घनत्व तो नहीं बोला है, पृष्ठीय घनत्व तो बोला बच्चों, तो आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ER का मान क्या है बच्चों? ER बराबर होता है E/ε0, आपका 37 नंबर हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9×10⁻9। अब बच्चों यहाँ पे मात्रक ध्यान रखना है, जो मात्रक गलत कर बैठता है उसका नंबर कट जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी से ε0 का मात्रक आता है, ε0 का होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये ε0 व्युत्क्रम में बच्चों, इसलिए व्युत्क्रम हो जाता है। 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा। ε0 का मात्रक बच्चों, ε0 का मात्रक बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन FM इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आवेशित करेंगे बच्चों, तो इस पर आपका धनावेश या ऋणावेश होना चाहिए, है ना, तो घट भी सकता। भाई आवेशित का मतलब है, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं धन या ऋण, तो भाई घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सतह पर बात की जा रही है, सतह पर बच्चों
की तीव्रता शून्य होती है, सतह की लंबवत होगी, सतह की स्पर्शी होगी, सतह के भाई लंबवत होती है, लंबवत होगा, ठीक है। कोई भी सतह है उस पर हम चाहे उसके विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे उसके हम एरिया वेक्टर की बात करें, क्षेत्र सदिश की बात करें, दोनों लंबवत होते हैं। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार हम वही बात नहीं करेंगे। चलिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 8.85 है ना, 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व का हो जाएगा, रेखीय आवेश का एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, नहीं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 46 नंबर का बच्चों आपका डी नंबर हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलते हैं बच्चों, आपको बताना है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताना बच्चों। तो ml टी की पावर -3 1 पावर -1, याद रखना, ml टी की पावर -3 1 पावर -1। तो ये हो गए बच्चों आपके 48 क्वेश्चन। अभी समय खत्म नहीं हुआ है ना, हमने आपसे वादा किया है लगभग 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। चलिए फटाफट आपको खाली स्थान बताना बच्चों। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही तो उस पर धनावेश आएगा, है ना। कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। आवेशित गोली खोल के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अंदर हो जाएगा बच्चों इसका। मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। किसी आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश अनंत तथा आकार कैसा होता है, आकार बच्चों लगभग कोई आकार नहीं रहता है ना। आवेश अनंत, विद्युत द्विध्रुव का आवेश अनंत तथा आकार नगण्य होता है, नगण्य ना के बराबर। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव कैसा रहता है बच्चों, यहां पर संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होगी बच्चों, समांतर होगी, है ना, और समदूरस्थ भी रहती है ना। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इसका सूत्र लिख लेना, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अच्छा, मैंने वहां पर बल युग्म एमबी साइन थीटा बता दिया, वो तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया था सर, क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, वहां पर आपका एमबी साइन थीटा चुंबकीय आघूर्ण हो गया, यहां पर टाउ बराबर पीई साइन थीटा होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर वैद्युत ध्रुव पर आघूर्ण है, बल युग्म आघूर्ण की बात की जा रही है, और टाउ बराबर एमबी साइन थीटा मतलब वो चुंबकीय आघूर्ण की बात की जा रही है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे सर। आवेश का धारा गुणित समय मतलब ए और टी हो जाएगा। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विजातीय हैं अलग अलग तो आकर्षित करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र ml टी की पावर -3 1 पावर -1, लास्ट में अभी कराया था, ml टी की पावर -3 1 पावर -1, ठीक है। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, बिंदु सदृश होता है। कैसा होता है बच्चों, बिंदु सदृश होता है। दो बिंदु आवेश -q तथा +q दूरी L पर स्थित है, तो आघूर्ण कितना होगा, आघूर्ण कितना होगा बच्चों, L दूरी पर स्थित है, 2L दूरी पर नहीं, तो आघूर्ण होगा Q × L। देखो आघूर्ण क्या होता है, Q × 2L होता है बच्चों, Q × 2L होता है आघूर्ण, लेकिन L दूरी है तो Q × L हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला नंबर देखो बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगाने पर बल अधिकतम बल आघूर्ण, तो मैंने बताया था अधिकतम बल आघूर्ण के लिए फार्मूला आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों, PE sin थीटा, और ये 90 डिग्री हो जाए तो PE sin 90, और sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो अधिकतम हो जाएगा PE। कितना होगा बच्चों, PE हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसा बच्चों, सदिश राशि, ठीक है। SI पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक, विद्युतशीलता का मात्रक बच्चों बताना है, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है विद्युतशीलता कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कई बार अभी बताया हूं ना, ठीक है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए आगे देखिए, कूलाम व्युत्क्रम बल के नियम केवल उस बिंदु आवेश के लिए सत्य होगा जो विराम अवस्था में रहते हैं। एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होता है बच्चों, एकल ऋणावेश अनंत से शुरू होता है, ठीक है। एकल ऋणावेश के लिए अनंत से, क्योंकि भाई अनंत से ऋणावेश पे प्रवेश करता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है बच्चों। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुना कर देने पर उसके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, दूरी 2 गुनी करने पर अभी हमने आपको बताया था, क्या बोला बच्चों, 2 गुनी। यदि दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2 गुनी कर दें तो भाई 2 गुनी करेंगे तो भाई कितना होगा, 1/, देखो यहां पर हम आपको बताते हैं, 2 ध्रुव है बच्चों, ये F बराबर कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बीच की दूरी 2 गुनी कर दें, 2 गुनी कर दें बच्चों, यानी 2r का स्क्वायर कर दें, तो 1/2r का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 यहाँ पे 1/4 गुना हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा बच्चों, 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 1/4 गुना हो जाएगा। और इसके बाद आपका है
इस क्वेश्चन को छोड़ो बच्चों। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में अपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, 6.25 × 10⁻18 होता है बच्चों। एक ऋण आवेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से? अनंत से, चाहे ऋण आवेश हो बच्चों चाहे धनावेश। मतलब शुरुआत की बात करते हैं जब ऋण आवेश की बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋण आवेश पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी, लेकिन धनावेश बच्चों अनंत पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बच्चों 1/4 गुना हो जाएगा। फिर से देख लेना, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उसके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल, ठीक है बच्चों, दुगनी बोली गई है। यदि हम मान लीजिए तिगुनी कर देते बच्चों तो 1/9 गुना हो जाता, फिर यदि 4 गुनी कर देते तो 1/16 गुना हो जाता। वो तो आप देख सकते हैं फार्मूले के आधार पर। सत्य वाले क्वेश्चन आपको बताना है, फटाफट करना बच्चों, रिवीजन सुपर फास्ट। तो सत्य में बच्चों पहला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। आवेश के क्वांटमीकरण का कारण इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होना, बिल्कुल सत्य है। कूलाम का न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल नहीं है। ये भाई कूलाम का जो नियम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल नहीं है, ये गलत है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा बच्चों, जितना प्लस माइनस को उतना माइनस प्लस को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर समदूरस्थ होती हैं, बिल्कुल सही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धन से ऋणावेश होती है। आघूर्ण की दिशा पूछी गई बच्चों, आघूर्ण की दिशा, ये आपका सत्य हो जाएगा। आघूर्ण की दिशा धन से ऋण की ओर नहीं रहती है, ठीक है, ठीक है। केवल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। धातु का परावैद्युतांक अनंत है, बिल्कुल सत्य है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, ये भी सही है। यदि किसी विद्युत उपकरण को विद्युत क्षेत्र से बचाना चाहते हैं तो उसे खोखले चालक से ढक देना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर आवेश नहीं जाता। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम गतिमान आवेश के लिए सत्य है, नहीं, स्थिर आवेश के लिए सत्य है, इसलिए असत्य हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश ऋणावेश की ओर होती है बच्चों, ये आपका सत्य है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, देखो प्री बोर्ड में 2 क्वेश्चन आए थे, ये मेरे ऑब्जेक्टिव से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कूलाम है बच्चों, नहीं, कूलाम प्रति मीटर, यह सत्य हो जाएगा। आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है, तो ये आपका सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। एक समान की बात की जा रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, तो ये बच्चों आपका गलत है। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, ये आपका सही है, ठीक है। समानांतर की बात करते हैं 0 डिग्री पर, ठीक। चलिए यदि पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। लंबवत पर बच्चों हमेशा अधिकतम होता है, ठीक है, लंबवत पर अधिकतम होता है। पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी तो अधिकतम होगा, इसलिए आपका गलत है। यानी 16 नंबर सत्य है, 17 नंबर असत्य है। मूल आवेश का मान इतना होता है, बिल्कुल सही है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है बच्चों, शून्य नहीं, इसलिए असत्य है। एक विद्युत क्षेत्र का कुल आवेश शून्य होता है, हाँ, कुल आवेश नियत रहता है। तो कुल आवेश की बात की जा रही है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 1 + 1 माइनस, तो कुल आवेश शून्य, बिल्कुल सही है। कुल आवेश की बात की जा रही है तो कुल आवेश यानी टोटल नेट यानी बात करें तो शून्य ही होगा। इसके बाद आप लोग सही जोड़ी आप लोग वैसे भी बता सकते हो। देखो बच्चों आप लोग यहाँ से देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्टिव आपका रिपीटेड है, आंसर में थोड़ा सा यदि इधर उधर मिसमैच है बच्चों, एक आध क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जैसे आंसर बन जाता है फिर उसको मैं करेक्शन करता हूँ लेकिन उसकी PDF बन जाती है, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन रिपीट होता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होगा। मैं वीडियो में तो पूरा सही बताता हूँ, ऐसा नहीं, वीडियो में पूरा सही रहेगा, लेकिन यदि मान लीजिए वहाँ पर यदि जैसे मान लीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए, किसका मात्रक है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बच्चों आपका विद्युतशीलता का मात्रक है, समझ में आया ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। आप कुछ जगह एक में आंसर मिलेगा आपको PDF में, जब तो कूलाम बस मिलेगा, तो वो आपको सुधारना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? ठीक है बच्चों, आप पढ़ो PE है ना, तो P का हो जाएगा कूलाम मीटर और बच्चों E का कूलाम प्रति मीटर, वो कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स का पहले आप देख लो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर हो जाएगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। अब इनका जो मात्रक वगैरह है ना सब फार्मूले से जनरेट हो जाता है, कुछ कठिन है नहीं, यदि फार्मूला आपसे बन रहा है तो जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पर सुपर फास्ट कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं। कूलाम बल बच्चों, कूलाम बल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B नंबर, विद्युत क्षेत्र आवेश पर लगने वाला बल। द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण की बात की जा रही है, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर टाउ बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर P sin θ, द्विध्रुव आघूर्ण 2QL, चलो कोई बात नहीं है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। और इसमें आज इतना कर लिए, और पीडीएफ में 10-15 क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब एक बार दो बार जब पढ़ोगे तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन यदि मिस प्रिंट भी है बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलतियाँ हैं। फिर आप नंबर लेके रखोगे, स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा जिसमें जो डाउट रहेगा। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है ना, पूरा पीडीएफ नोट्स, केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मात्र ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बाकी यदि आप चाहोगे कि पूरा नोट्स चाहिए तो मैं आपको, देखो बच्चों, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि 100 रुपये में नोट्स है। क्या बच्चों? नोट्स 100 रुपये में नोट्स। लेकिन जो बच्चे अब लेंगे ना नोट्स, तो उनको ऑब्जेक्टिव फ्री, ऑब्जेक्टिव फ्री, ऑब्जेक्टिव फ्री। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो फिजिक्स का नोट्स लें, उनको ऑब्जेक्टिव फ्री, ठीक है बच्चों। चलिए, बाकी जिसको केवल ऑब्जेक्टिव लेना है तो मात्र 30 रुपये। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।